మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. संभावनाओं के द्वार खोल रही है। नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है। युवाओं को आज के आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान पाने में गुरुदेव और आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सहायता कर रहा है। साथियों, आज टेक्नोलॉजी की वजह से दूर बैठे लोग एक पल में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन जरूरी है हम दुनिया से जुड़े या न जुड़े, स्वयं से तो जुड़े। और ये स्वयं से जुड़ने की क्षमता को चाहे बीजारोपण करना हो, उसको सिंचन करना हो या उसको सक्षम बनाना हो, ये महान परंपरा से संभव होता है। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आप ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। ऐसी संस्थाएं लोगों में जुड़ाव, अपनापन और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव मजबूत करती हैं। साथ ही ऐसी संस्थाओं में लोगों को अपनी संस्कृति को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। मुझे विश्वास है कि आज जिस ध्यान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों को, हजारों लोगों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बनेगा। साथियों, आप सभी देश और समाज के प्रति
अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जब भी आपके बीच आता हूं तो कुछ आग्रह करने से खुद को रोक नहीं पाता। अभी मेरे बोलने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया कि आपके 9 आग्रह हमें मंजूर है। तो बोलने को लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन आदत जाती नहीं। भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं। जैसा यहां फिल्म में भी बताया गया कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आज बीमारी में भी इंसान नेचुरल हीलिंग के रास्ते खोज रहा है, तो हमारी धरती मां, उसे भी नेचुरल हीलिंग की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर ने कि हमारे खेत को, हमारी धरती मां को उजाड़ दिया है। इस हमारी धरती मां को केमिकल से बचाना, ये भी బెంగళూరులో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. आपके सहयोग से और बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पानी की हर बूंद बचाना ये भी आर्ट ऑफ लिविंग तो है। कुछ ही हफ्ते में मानसून आने वाला है। ये सही समय है जब जल संरक्षण को लेकर के व्यापक जागरूकता फैलाई जाए। इसी तरह बिजली बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ये सभी आर्ट ऑफ लिविंग ही है। आज देश मिशन लाइफ पर भी जोर दे रहा है। ये जीवन को अधिक जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ जीने का एक जीवंत अभियान है। इसमें एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का आग्रह है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। और मेरे हिसाब से मिशन लाइफ भी एक प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रकट रूप है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप सभी जो हमेशा आप करते आए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के भिन्न भिन्न पहलुओं को आपने विस्तार भी दिया है, विकास भी किया है। समाज के एक बड़े वर्ग को जोड़ने के लिए आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे और गुरुजी की शताब्दी जब हम मनाएं, तब इन सारे लक्ष्यों को हम पूरा करके रहें। मैं एक बार फिर श्री श्री रविशंकर जी को, गुरुदेव को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के हर वॉलेंटियर का
उनकी सेवा भावना और समर्पण के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार आप सब ने मुझे